अगर CFA लेवल 1 नहीं निकला है तो मैं क्या करूं? मतलब किस तरह से मैं अभी के लिए आगे का स्ट्रेटजी प्लान आउट करूं कि चलो मैंने पूरा आपकी बात पूरी मान ली, मैंने पूरा एफर्ट किया, राइट, और शायद इस बार भी एग्जाम्स में भी पूरा एफर्ट किया था, फिर भी मेरा एग्जाम नहीं निकला। CFA लेवल 1 का पास रेट 40 to 45% के बीच में होवर अराउंड करता है। तो अगर हमारा पहली बार में ही नहीं निकला, मतलब हमने कुछ गलत किया था। मेरा सब कुछ क्वालिफाई होता है, मेरा ऑडिट नहीं क्वालिफाई होता क्योंकि मेरे से रटा नहीं जाता। क्या इस कैंडिडेट का CFA क्वालिफाई हो जाएगा? 101%, 101%। तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारे मेहनत में ही कमी थी, देन I think the only right option is that double down on your efforts, be persistent, get rid of these social media apps, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, even LinkedIn. Get rid of all of this for next 6 months of your life. Be in a room as much time as you can. Hello friends, welcome back. This is a result season and CFA level 1 results have just come in. Many of the students have cleared CFA level 1. Some of the candidates have not cleared CFA level 1. तो एक अलग दुविधा है कि अगर CFA level 1 नहीं क्लियर हुआ है तो आगे क्या करें। इसी को हम इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे विद आवर चीफ मेंटर फॉर CFA CA करण सिंह। Karan, welcome to the podcast again. Thank you very much, sir. Thank you very much. And first of all, many congratulations for the stellar results of CFA which have come this time around. Genuinely thanks. Genuinely thanks. God has been very kind. CFA level 1 के रिजल्ट्स अमूमन अच्छे ही आते हैं। इस बार और ज़्यादा अच्छे आए हैं। और इस बार करण, अगर हमने अपना डेटा सही से चेक किया है तो आई थिंक ये हमारा सबसे बेस्ट एवर रिजल्ट्स है। 100%. बट इसमें कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट द रिजल्ट्स हैव बीन फैंटास्टिक टू से द लीस्ट। बट एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटोर, आई ऑलवेज फील अ लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ अर्क व्हेनेवर द रिजल्ट्स कम आउट, प्योरली बिकॉज ऑफ वन थिंग। मान लीजिए 10 बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और उसके बाद 2 बुरे भी रिजल्ट सुनने में आते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि out of 12, 10 have performed well. The heart goes out for the balance 2 candidates, and I'm not saying it just for the sake of saying. In the last attempt, last November, if I'm not wrong, a candidate texted me. He said, "Sir, genuinely sorry, couldn't qualify the exam." What else could I have said? I said, "Apologies on my side. Maybe I could have also done something better for you." The candidate replied that, "Sir, 6 people in my group, हम 6 लोग एक साथ आपके पास आए थे, 5 have qualified, they studied really well. I knew before the exam that probably मेरे एंड से कुछ गलतियां थी, या मैं शायद उतना अच्छा नहीं कर पाया हूँ, या मतलब मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे थे, बट सोचा हुआ था कि एग्जाम में डिफरमेंट नहीं लेंगे और इस वजह से पास नहीं हुआ, आपकी कोई गलती नहीं है." द कैंडिडेट न्यू दैट उसके प्रिपरेशन में फॉल्ट था। द कैंडिडेट न्यू कि चीज़ें मिस उसके एंड पे थी, पर फिर भी ये पेन मुझे हो रहा था कि 6 लोगों का एग्जाम क्वालिफाई, मतलब 6 लोगों ने एग्जाम दिया एक ग्रुप में, 5 ने क्वालिफाई कर लिया, 1 ने नहीं दिया। 2-3 दिन बाद वो कैंडिडेट फिजिकली मिलने के लिए आया यहाँ पे। 1-2 दिन में मुझे लग रहा था कैंडिडेट सेटल हो जाएगा, एक्चुअली वर्जन हो गया था, मतलब बुरा हो गया था। तो उस दिन पे उसे लग रहा था कि हाँ गलती थी। 1-2 दिन बाद लग रहा था, सर जिस ग्रुप में हम लोग थे उसमें सारे के सारे अब बात करते हैं कि लेवल 2 में ऐसा, या ये मतलब इंटर्नशिप्स ऐसे देख रहे हैं, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपके साथ वापस एक बार बैठ के लेवल 2 का एग्जाम, मतलब लेवल 1 का एग्जाम लिखना एंड स्टफ। तो that's why I always say that result days are generally very difficult. Regardless of how many good results you get, heart goes out for the families, for the parents, because Indian conditions में ना एग्जाम बच्चा नहीं दिख रहा होता, सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं लिख रहा होता, फैमिली इन्वॉल्व होती है साथ। करेक्ट। और काफी सारे सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं, और CFA ग्रेजुएट एंड इवेंचुअली करना, जैसे हमने देखा है, इट हैज बिकम द प्रेफर्ड चॉइस फॉर द कैंडिडेट्स वांटिंग अ फाइनेंस करियर। 100%। ठीक है, तो मे बी फर्स्ट चॉइस है। अगर मैं +2 के बाद अगर मुझे फाइनेंस में जाना है, मैं CFA करूंगा। अगर मुझे ग्रेजुएशन के बाद फाइनेंस में जाना है, मैं CFA करूंगा। मैं इंजीनियर हूं, मुझे फाइनेंस में जाना है, मैं CFA करूंगा। 100%। एंड एज यू सेड, इंडियन फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अभी अगर CFA लेवल 1 नहीं निकला है तो मैं क्या करूं? मतलब किस तरह से मैं अभी के लिए आगे का स्ट्रेटजी प्लान आउट करूं? Okay, very nice question. In fact, I'm telling you, this is a podcast which is going to be very close to my heart. I always say this, that I've tried to be very candid with students. मैं अपनी क्लासेस में फेलियर्स के ऊपर बहुत खुल के बात करता हूँ। When I'm saying failures, I'm talking about personal failures, कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये गलती की, मैं यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाया, या मैं इतनी बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। I do this because I think
social media has created a beautiful perfect world around us which gives us a lot of anxiety. सबको लगता है कि सब बहुत सक्सेसफुल हैं, बस हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा ही कुछ नहीं बनेगा लाइफ में. तो इस स्पेसिफिक रीजन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुल के बात करता हूँ कैंडिडेट से कि अगर एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ है तो क्या करना चाहिए, क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ है, स्टफ लाइक दैट. इनफैक्ट रिजल्ट्स आने के बाद देयर इज अ यूजुअल प्रैक्टिस व्हिच आई डू. आई क्रिएट 2 ग्रुप्स, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एंड कैंडिडेट्स हु कुड नॉट क्वालिफाई. But listen to this again. We make 2 groups. Candidates who have qualified move to level 2. Candidates who could not qualify. I'm not calling those candidates as failures. No, it's not a fail. I mean, you are not a failure if you didn't qualify this exam. It's perfectly fine. Once we have made these groups, we do individual Zoom calls with the candidates, talking about what's the plan ahead. जो मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ as is basis पर यहाँ भी डिस्कस करने वाला हूँ. First thing that you need to do is that analyze why you did not qualify. Be honest to yourself. Don't answer it to me. Do not answer it in the chat box. Do not answer it to anyone. We are not trying to probe you. Answer it to yourself. खुद सोचिए कि वो एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ. अगर वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने की वजह ये थी कि आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स ही नहीं डाले, then I think you should acknowledge the fact that the result was fine. मतलब आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो मेरे साथ सही ही तो हुआ है. अगर ये एग्जाम बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए भी क्वालिफाई हो जाए, देन वी शुड एक्चुअली स्टार्ट क्वेश्चनिंग द ब्रांड, वी शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग द इंस्टीट्यूट. कि अगर जो लोग प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर मैं कोई एग्जाम देता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने प्रिपरेशन नहीं किया और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो मेरे मन में इज्जत उस एग्जाम के लिए कम हो जाती है. मुझे लगता है यार इजी है यार, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लो, ऊपर से वीडियोस देख लो, क्रैश कोर्सेज कर लो, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. नाउ द रीजन दैट आई एम सेइंग दिस इज दैट इफ यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, स्टेप 1 इज टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम. आप स्टेप 1 में ये जरूर एक्नॉलेज करिए कि आपका एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ है. ब्रॉडली जब मैंने पोल्स कंडक्ट किए हैं, आई कैन शेयर द वीडियोज विथ यू ऑल इफ यू वांट. जब मैंने ये पोल्स कंडक्ट किए, कैंडिडेट से पूछा कि क्या लगता है, गिव मी अ कैंडिडेट रीजन, बताओ क्यों एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो 90% कैंडिडेट सेड लैक ऑफ कंसिस्टेंसी वाज द रीजन. एक दिन पढ़ते थे, 3 दिन नहीं पढ़ते थे. और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में तो वो मतलब पूरी तरह से शिद्दत से मेहनत करनी ही पड़ेगी. नाम भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसलिए है. करेक्ट. प्रोफेशनल, बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात भी, बट आई थिंक इट्स वर्थ नोटिंग. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जिसको, मतलब सीएफए को अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बोला जा रहा है तो इसलिए नहीं कि जिस दिन आप 3 लेवल क्वालिफाई कर लेंगे आपको दुनिया प्रोफेशनल मानेगी. हाँ, मानेगी जरूर, सही बात है, बट द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इफ सीएफए इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, यू नीड टू बी प्रोफेशनल टू क्वालिफाई. आप 3 लेवल्स प्रोफेशनली पढ़ेंगे, करेक्ट, तब एग्जाम क्वालिफाई होगा, पीरियड. इसके सिवा कुछ नहीं है. एवरीथिंग अराउंड, एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर दिस इज कोर बीएस बुलशिट, और कुछ नहीं है. तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारे मेहनत में ही कमी थी, देन आई थिंक द ओनली राइट ऑप्शन इज दैट डबल डाउन ऑन योर एफर्ट्स, बी परसिस्टेंट, गेट रिड ऑफ दी सोशल मीडिया एप्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, even LinkedIn. Get rid of all of this for next 6 months of your life. Be in a room, give it as much time as you want, as much time as you can. If you are in a job, your life should be 3-phased: job, study, sleep. That's it. If you do not have a job as of now, you should have 2 phases in your life: study and sleep. That's it. Is it a boring path that I'm suggesting? Yes, but then boring gets you money. Boring gets you results. Boring gets you to the next orbit more than anything else. Correct. The life of stock market, the life of a professional working in core finance is not the life of Harshad Mehta as we have seen in Scam 1992. वैसे नहीं होती लाइफ, वैसे कोर फाइनेंस की दुनिया नहीं दिखती है. It's very boring. It's built on a lot of pain. It's built on a lot of blood, hard sweat. तो कुछ भी ठीक नहीं. And lot of discipline. Lot of discipline, 100%. इस वजह से आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ. ये लेक्चर देने के लिए पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपको ये चीज समझ आ गई है कि आपके पढ़ने के पैटर्न में ही गलती थी, तो प्लीज उसे ही रेक्टिफाई कर लीजिए. यू शुड गेट बेटर रिजल्ट्स. नाउ इफ यू आर नॉट इन दिस कैटेगरी, ठीक है ना, मतलब आपने सही तरीके से पढ़ाई की फिर भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ, तो अगला डिस्कशन मैं आपके लिए करने वाला हूं. मैं आपको ये बोलूंगा कि एक बार ये देख लीजिए कि क्या आपका स्टडी प्लान ठीक था.
आपने अगर सेल्फ स्टडी की थी तो क्या आपको पता भी था कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ क्रैश कोर्सेज के भरोसे, यूट्यूब के कुछ रनिंग वीडियोस और के इसमें भरोसे एग्जाम तरह मैं आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ जो आप बोल रहे हैं। हमने कई बार देखा है और मैंने आपके काफी सारी वीडियोस में देखा हुआ है कि आप हमेशा ये इंसिस्ट करते हैं दैट इट इज द लॉन्ग आवर्स दैट यू हैव टू पुट इन। करेक्ट। राइट, मोर देन 1000 आवर्स ऑफ स्लॉग दैट यू हैव टू डू। करेक्ट। राइट, तो कितनी बार जो यूट्यूब पे आता है कि यार हम 45 मतलब डेज के अंदर हम आपको CFA का पूरा करिकुलम करा देंगे, 20 डेज के अंदर हो जाएंगे। करेक्ट। डज दैट एक्चुअली वर्क? सो एक्चुअली क्या है ना, मैं क्लास में भी ये चीज़ बहुत बोलता हूँ, हम भी आपस में बात करते हैं दैट माई ओपिनियंस कैन नॉट बी पॉपुलर ओपिनियंस, बिकॉज पॉपुलर ओपिनियंस कैन नॉट गेट यू मेडल्स, पॉपुलर ओपिनियंस कैन नॉट गेट यू द रिजल्ट्स दैट यू वांट। एवरीवन वांट्स टू बी इन द बेस्ट फॉर्म पॉसिबल। मैं क्लास में बहुत बार पूछता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू बी इन्वेस्टमेंट बैंकर, पीपल विल रेज देयर हैंड। हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू गेट इनटू हेज फंड्स डूइंग $1 billion डील्स एंड दिस एंड दैट, एवरीवन वुड रेज देयर हैंड। एंड देन आई एम लाइक, can you slog 14 hours a day, 10 hours a day, 8 hours a day, 5 hours a day or 3 hours a day consistently for next 3 years, consistently for next 2.5 years? And if you are saying yes, would you actually do it? I'm telling you, not 5% are willing to put in those efforts, and that's the sad story of it. अब बात क्या है कि YouTube पे कोई आके बोलेगा कि 300 घंटे प्रिपरेशन हो जाएगी, 40 डेज में ये हो जाएगा। अब द फैक्ट इज दैट येस कुछ स्टूडेंट्स का हो जाता होगा, बट द प्रोबेबिलिटी इज रियली स्मॉल। अगर 100 लोग वैसी चीज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 2 का क्वालिफाई हो रहा है। अब नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेट्स से आपकी तबीयत खराब है, मैं आपको बोलूं दैट दिस मेडिसिन हैज अ 2% सक्सेस रेट, गो फॉर इट, वुड यू डू इट? नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक सर्जरी करानी पड़ेगी जिसका 2% सक्सेस रेट है, आपको अपनी किसी क्लोज नियर एंड डियर वन की सर्जरी करानी है, क्या आप ऐसी चीज सजेस्ट करेंगे? नहीं। देन मैं किसी स्टूडेंट को कैसे बोल दूं कि इस स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट 2% है, प्लीज गो फॉर इट? आई एम टेलिंग यू अ बोरिंग वे टू क्लियर द एग्जाम. द बोरिंग वे इज the boring way takes about 600, 700, 800 hours, takes about 6 to 7 months of good efforts. This is for a normal student. थोड़े बहुत अगर बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक केस है, let's say someone is a chartered accountant, masters in economics, stats honors graduate or something on those lines, that candidate would end up taking probably 200, 300 hours lesser. But then on YouTube in front of the class, I'm giving a general plan. The general plan is that it requires efforts to clear this exam. Please give in those efforts. तो ठीक है करण, ये तो समझ में आया कि इसका तो शॉर्टकट है ही नहीं. मतलब अगर आपको CFA लेवल 1 क्लियर करना है तो आपको हार्ड वर्क एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे. अब मेरा क्वेश्चन करण आपसे ये है कि चलो मैंने पूरा आपकी बात पूरी मान ली, मैंने पूरा एफर्ट किया, राइट, और शायद इस बार भी एग्जाम्स में भी पूरा एफर्ट किया था, फिर भी मेरा एग्जाम नहीं निकला डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स व्हिच आई पुट इन. अब मैं क्या करूं? Okay. So practically if you did put in the efforts that you could, अगर आपने अपने तरफ से सारी मेहनत की जो आप कर सकते थे, तो मैं आपको 3 बकेट्स में कैटेगराइज कर दूंगा स्टूडेंट्स को. केस ए, you did not qualify the exam because of lack of guidance, या you got wrong guidance. ठीक है, नो कमेंट्स ऑन एनी कोचिंग सेंटर, ऑन एनी अदर टीचर. मैं नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है, मैं ठीक हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बट कुल मिला के अगर आपने अपने एफर्ट्स किए, और हर कैंडिडेट जानता है कि उन्होंने एफर्ट्स किए या नहीं किए, अगर आपने अपने एफर्ट्स किए पर फिर भी वो रिजल्ट नहीं आया जो आप चाहते थे, तो मेरे ख्याल से गाइडेंस की कमी रही होगी. आपको नहीं पता होगा कि प्लानिंग कैसे करूं, कितने टाइम तक कोर्स कंप्लीट करूं, कैसे मॉक्स दूं, प्रीमियम पैक क्या यूज करूं. हो सकता है रिसोर्सेज गलत यूज कर लिए होंगे. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉट बीइंग गाइडेड वेल अबाउट व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, राइट. तो इफ यू आर इन दिस कैटेगरी, आई विल से कंसिडर टेकिंग some formal guidance. If you need help, I'm there. I'm not trying to pitch कि आओ हमसे क्लासेस ले लो. In general, हमने YouTube पे बहुत सारे रिसोर्सेज के वीडियो बना रखे हैं. How to crack CFA level 1 in 1 attempt with 90 percentile, ऐसे वीडियोस बना रखे हैं. उसमें बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन है about how to study even for a self study candidate. मैं एडिटर साहब को कह दूंगा, वो यहाँ पे कहीं लिंक वगैरह अटैच कर देंगे, आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखें. This was category 1 और केस नंबर 1. केस नंबर 2, लेट्स से आपने CFA ज्वाइन किया थिंकिंग दैट यू वांट टू गेट इनटू फाइनेंस, या फिर थिंकिंग दैट कोर फाइनेंस सब्जेक्ट्स लाइक डेरिवेटिव्स, फिक्स्ड इनकम, कॉन्ट्स विल एक्साइट यू, और FSA, इक्विटी, ऐसे सब्जेक्ट्स आपको एक्साइट करेंगे. बट मान लीजिए ये कोर्स करने के बाद
आपको ऐसा लगा, या पढ़ाई करने के बाद आपको ऐसा लगा कि प्रोबेबली दिस इज नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, नाउ द कैंडिडेट्स विल से हाँ करण सर आप कह रहे हो कि कोर्स अच्छा ना लगा होगा। यार ऐसा है, देखिए I have been in love with this course ever since my affair with CFA Institute started. But that does not mean कि हर बंदे को ये कोर्स सही लगना चाहिए, या फिर anyone who doesn't want to get into core finance is a stupid chap. ऐसा तो नहीं है. Generally, people who pursue this course have very good things to say about it. But let's say you do not fall in that category. 80% लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं जो कोर फाइनेंस में जाना चाहते हैं, लेकिन लेट्स से आपको पढ़ के लगा कि नहीं यार मुझे तो अकाउंटिंग में जाना है, या फिर मुझे कोर फाइनेंस में नहीं जाना है, मुझे रिस्क जैसे डिसिप्लिन में जाना है, या मुझे पर्सनल फाइनेंस जैसे डिसिप्लिन में जाना है, तो आप प्लीज दूसरे कोर्सेज जरूर एक्सप्लोर करिए। पर्सनल फाइनेंस जैसे कोर्सेज या वेल्थ मैनेजमेंट या पर्सनल फाइनेंस वाले निश को देखना चाहते हैं, CFP शुड बी वेरी डिसेंट रोल, शुड बी वेरी डिसेंट कोर्स। इफ यू वांट टू गेट इनटू रिस्क, I don't teach FRM, but I can vouch for the fact that FRM is a beautiful course, wonderful course, तोड़ कोर्स है। नहीं तारीफ करता हूँ इतनी खुल के बहुत ज्यादा उन कोर्सेज की जो मुझे नहीं समझ आते हैं। FRM is a beautiful course, you won't be disappointed doing it. If you want to explore, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट कोर अकाउंटिंग में लाई करता है, CA, CPA, ACCA तीनों एक्सप्लोर कर सकते हैं। If time is in your hand, मतलब let's say if you belong to a core Indian lower middle class family or money can be an issue, look at chartered accountancy. People say that it used to be a saying when I was doing chartered accountancy. I'm pretty sure आपने भी ये लाइन सुनी होगी, CA में पैसे नहीं लगते जवानी पूरी लग जाती है। It's true. अगर if money is a concern for you but you are willing to bide in your time, give it the required efforts, required time that you can, CA Chartered Accountancy is a beautiful program, wonderful program. Please do it. If you are looking for something which is more efficient in terms of time, कि इतना ज़्यादा समय ना लगे पर थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाएं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। Tangible आपको आउटफ्लो ज़्यादा दिखेगा दूसरे कोर्सेज में लाइक CPA और ACCA, पर अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो यू विल प्रोबेबली रियलाइज कि CA, CPA, ACCA में टाइम और एफर्ट्स दोनों ही बराबर लग रहे हैं। CA का कोर्स 5 साल चलता है लेकिन उतने में आप कमा नहीं पाते हैं। CPA और ACCA में यू कैन अर्न वाइल यू आर ग्रेजुएटिंग, मतलब आप हर लेवल्स क्वालिफाई करने के साथ या हर पेपर क्वालिफाई करने के साथ साथ जॉब कर पाते हैं, तो उसमें कुछ अर्निंग्स हो जाती है। ओवरऑल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विल टेल यू दैट CA, CPA, ACCA शुड प्रोबेबली take somewhat similar time, should take somewhat similar resources in terms of money. तो अकाउंटिंग में देख रहे हैं तो ये 3 प्रोग्राम्स देख सकते हैं। What else am I missing on? अगर आप I've not met a lot of folks who do this, but CMT should be a very decent program if you are looking for core technical analysis. Cannot vouch for the job opportunities in there. Other than that, अगर आप कुछ स्किल बेस्ड देख रहे हैं तो financial modeling valuations is a very good program. We also do the same at the Wall Street School. Again, not pushing you to do this course, not trying to sell, just giving out honest information as a factual thing, right? So ये सारी चीजें देख सकते हैं। I don't think I'm missing out on anything. I've not talked about MBA specifically because मुझे लगता है वो इस सेट में फिट नहीं बैठता है, but there are students who might find it exciting. My word of caution, do it only if you think that you are nailing top 20, top 30 colleges. Outside of that, MBAs, I mean, मतलब MBA को MBA ही नहीं बुलाना चाहिए। top 20, top 30 colleges are an exception. उसके सिवा कुछ नहीं करें। I don't think I'm missing out on anything. If you can share some light, आप कुछ बात करना, मतलब अगर आपको बिल्कुल, I think you have categorically told about the sort of different career options, right? अगर CFA नहीं तो क्या? Correct. Right? अच्छा, अगर CFA मैंने सेकंड बार अटेम्प्ट दिया और फिर भी नहीं निकला, हाँ तो मतलब सर कह रहे हैं एक बार ऑप्शन 1 के बारे में दोबारा बात करते हैं, लेकिन बिफोर आई गो टू दैट मैं जरूर 100% ये भी आंसर कर दूंगा। मैंने 2 बकेट्स के बारे में बात की थी। सबसे पहला बकेट, यू हैड लैक ऑफ गाइडेंस। मैंने दूसरे बकेट की बात की कि यू वर नॉट एबल, मतलब यू डिड नॉट लाइक कोर फाइनेंस डोमेन पर से। मैं तीसरे डोमेन के बारे में बात कर लेता हूँ। देयर आर कैंडिडेट्स हु, और ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मेरे पास कोई कैंडिडेट CFA जो एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं,
whether my student or not has approached me on YouTube, on LinkedIn, or has physically met me at the center saying कि सर मैंने एग्जाम दिया था, आपके साथ नहीं दिया था, बट आपकी हेल्प चाहिए, मैं फंसा हुआ हूँ, फंड्स में थोड़ा टाइट हूँ, शायद अगली बार एग्जाम अटेम्प्ट करने में डर लग रहा है, या फिर फंड्स हैं, पैसे हैं, दे सकता हूँ, लेकिन एग्जाम नहीं देना चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ इंटर्नशिप कर लूँ, कुछ जॉब देख लूँ, ये कैसा रहेगा? एक बार ये थर्ड बकेट है, इसके बारे में बात कर लेता हूँ, एंड देन आई कम बैक टू दैट क्वेश्चन. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर विलिंग टू गेट इनटू कोर फाइनेंस एंड यू हैव नॉट क्वालिफाइड CFA लेवल 1, अगेन आई वांट टू बी ऑनेस्ट, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत ग्रिम बातें करता है, बट आपको थोड़े से एक्सपीरियंस होने के बाद ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, इस बात का इल्म हो जाएगा कि शायद ये बंदा सही बोलता है. अगर नहीं करण, ये बहुत कैटेगोरिकली सबको पता है कि आप एकदम ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, यू वेरी ब्लंट, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी. एक मेंटर का काम भी ये होता है कि एकदम आपको बीइंग ऑनेस्ट विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, सिंपल. तो देखिए, ऐसा है, अगर आपका CFA लेवल 1 का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने और कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया हुआ है, और अब आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब कर लेता हूँ या इंटर्नशिप कर लेता हूँ, आपको ये जॉब या इंटर्नशिप मिलने में दिक्कत होगी. ठीक है, रीजन ये है कि जॉब मिलना इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स. पहला नॉलेज, दूसरा स्किल, राइट. मेरे पास जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करने के बाद भी आते हैं, मैं उन्हें भी कहता हूं कि प्लीज एक्वायर अ स्किल, डू फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, इक्विटी रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल इन अ फर्म. आप किसी फर्म में जाके ये नहीं बोल सकते कि मैंने 2 लेवल क्वालिफाई किए, मुझे हायर कर लो, मुझे साल के 10 लाख का पैकेज दे दो, बिकॉज जो हायरिंग मैनेजर है वो बोलेगा डिग्री तूने की थी, पैसे मैं क्यों भर रहा हूँ, राइट. ही विल हायर यू बिकॉज आप उसका काम अच्छे से कर सकते हैं. उसको क्या काम चाहिए, वो फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, इक्विटी रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस, कोर कंसल्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे काम कराएंगे. ट्राई टू डेवलप दैट एक्सपर्टीज. इफ how to develop that expertise, getting into good internships or doing such skill based programs. ये 2 ही तरीके हैं अपनी स्किल को रेज करने के एट अ फ्रेशर लेवल. वंस यू हैव रेज योर स्किल, आपने कुछ 3 महीने 6 महीने की अच्छी सी इंटर्नशिप कर ली, आपने व्हाट डू यू कॉल, लेट्स से कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन का प्रोग्राम कर लिया, आप एक जॉब में घुस गए, जॉब में 3 साल रहेंगे तो पूरी की पूरी स्किल जॉब वाली खुद आ जाएगी. उसके बाद हर अगली जॉब करंट स्किल के बेसिस पर मिलते जाएगी. इट्स अ हार्ड फैक्ट, राइट. नाउ अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ और आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं या कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो शायद ब्रेक इन करना मुश्किल होगा. तो क्या किया जा सकता है? अगेन, if you have to tick 2 boxes, knowledge and skill, if you are not able to tick the box of knowledge, try to tick the skill box. क्या करिए, कोशिश करिए फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन का प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करिए. प्लीज ये मत सोचिएगा कि ये बैठ के कुछ हमें कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है. मैं नहीं कह रहा आप हमसे करिए, आपको जहां से अच्छा लगता है वहां से कर लीजिए. we do offer that program. I have reasons to believe that we are pretty good in it. The underlying being, आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए. किस तरीके से आप ये स्किल एक्वायर करेंगे प्रोबेबली रिमेन्स योर चॉइस, बट इसके बिना या सिमिलर स्किल प्रोग्राम्स के बिना इंटर्नशिप्स मिलने में दिक्कत होगी. हो सकता है करने के बावजूद भी थोड़ा समय ज्यादा लग जाए या बहुत समय तक वेट करना पड़ जाए. पर कैन यू डू दिस? द आंसर इज यस, बट द थर्ड वन इज अ डिफिकल्ट पाथ. तो अगर मैं 3 ऑप्शंस की या 3 केसेस की जिनकी बात की थी, केस 1, इफ यू गेव द एग्जाम but were not planned enough, but you did not structure it well enough. Structure it well, appear for the exam again. Case number 2, you appeared for the exam, you did not like core finance, look for a different niche for yourself. Case 3, you do not want to write your CFA again, you do not want to do any other course, you want to get into a job right away, try to do a skill based course or amp up your skills quotient. अगर आप ज्यादा स्किल्ड होंगे तो आपको जॉब मिलने के बेहतर चांसेस होंगे, पर मेरे हिसाब से इन तीनों रूट्स में थर्ड रूट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. गॉट इट, राइट. अब सर ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि अगर कोई कैंडिडेट दूसरी बार दे और फिर भी क्वालिफाई ना हो तो. अब इसके ऊपर 100% ऑनेस्ट आंसर सुनो मेरा. देखिए, CFA इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से एग्जाम डिजाइन किया है, द फ्रेमवर्क ऑफ दिस एग्जाम इज सच दैट it is very difficult for a very well prepared candidate to not qualify even in the first 2. CA जैसा एग्जाम नहीं है जहां पे 2%, 5%, 10% का पास रेट हो. CFA लेवल 1 का पास रेट 45% का 40 to 45% के बीच में होवर अराउंड करता है. तो अगर हमारा पहली बार में ही नहीं निकला, मतलब हमने कुछ गलत किया था, पीरियड.
ठीक है, या तो प्लानिंग में कमी थी, मतलब या तो एफर्ट्स में कमी थी, और अगर एफर्ट्स ठीक थे तो हमारे स्ट्रक्चर में ही कमी थी, हम बुक्स गलत पढ़ रहे थे, गलत सोर्सेज से पढ़ रहे थे, मे बी कोचिंग सेंटर गलत था, कुछ भी हो सकता है। अगर आप दूसरी बार एग्जाम लिख रहे हैं और आपने दोबारा इनमें से कोई गलती की तो दैट इज अ सिन, मतलब ये नहीं हो सकता। मैं प्लीज अगेन डू नॉट टेक मी अदरवाइज, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप एक ऑनेस्ट कैंडिडेट हैं जो एक ऑनेस्ट अच्छी प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा दैट यू डू नॉट क्वालिफाई इन द सेकेंड गो। ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर भी अगर हो गया तो मतलब इफ यू स्टिल डिडंट क्वालिफाई, प्लीज अगेन ऐसा मत सोचिएगा कि क्यों बोल देता है ऐसी बातें, बट अगर आपका 2 बार में एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं ये मानूंगा कि शायद आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के एफर्ट्स ही नहीं डाल पाते हो। देन प्रोबेबली द कोर वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस इज नॉट मेंट फॉर यू। वो जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना, देखिए मैं साल में 2000 स्टूडेंट्स टाइप से डील कर लेता हूँ, मे बी अ फ्यू मोर अ फ्यू लेस, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट नंबर श्योर नहीं है, बट मैं इतने सारे कैंडिडेट से डील कर चुका हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं इतने सालों में एक भी ऐसे कैंडिडेट से नहीं मिला हूँ जो सब कुछ ठीक कर रहा था और 2 बार क्वालिफाई नहीं किया। मतलब I always say this, that this is an exam where success can be delayed, not denied. You know, तो ये है वैसा ही एग्जाम कि इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था क्लास में 20% 30% स्टूडेंट्स तो वो होते थे जिनका सीए क्वालिफाई नहीं हुआ है, और वो आके मुझे कहते थे कि मेरा ऑडिट नहीं निकलता है, मेरा टैक्स नहीं निकलता है, मेरा कंप्यूटर जो आईटी वाला सब्जेक्ट है वो नहीं निकलता है, मुझसे रट्टा नहीं मारा जाता, आई एम नॉट गुड एट रोट लर्निंग, आई डू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल, आई एम डूइंग गुड इन टैक्स, आई एम डूइंग गुड इन अकाउंट्स, इन एफएम, एंड आई यूज्ड टू से दैट जस्ट फिल दिस एग्जाम एंड फॉरगेट एवरीथिंग। दे यूज्ड टू से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, while I should not give them any guarantee, but I used to tell them that if you have told, जो भी तू मुझे अपने बारे में बता रहा है अगर ये 100% ऑनेस्ट है तो मैं लिखित गारंटी दे देता हूँ तेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इफ अ कैंडिडेट इज सेइंग सर मैं 10 घंटे पढ़ रहा था, मेरा सब कुछ क्वालिफाई होता है, मेरा ऑडिट नहीं क्वालिफाई होता क्योंकि मेरे से रटा नहीं जाता, क्या इस कैंडिडेट का सीएफए क्वालिफाई हो जाएगा? 101%, 101%। अगर ये क्वालिफाई ना हो तो मैं अपनी डिग्री त्याग कर, उसकी जरूरत नहीं है, मतलब करण, बिकॉज़ काफी सारे मेटर्स हैं जिनको आपसे, मतलब मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा इतना कन्विक्शन है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इन द मोस्ट ऑनेस्ट मैनर दैट यू कैन, द एग्जाम इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि आपका दूसरी बार भी क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लैरिटी के साथ आंसर किया एज ऑलवेज, एज ऑनेस्ट, एज ब्लंट एंड एज फ्रॉम द हार्ट एज इज ऑलवेज द केस। थैंक यू। ठीक है करण, कंटिन्यू डूइंग द ग्रेट वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग। Thank you very much. And continue mentoring the students with your honest, terse, and straight from the heart answers. Sure. Right. I hope there was some learning for all of us, specifically for those जिनका CFA level 2, CFA level 1 नहीं निकला है, कि आपको क्या करना है आगे के लिए. Right. So we'll continue watching the Wall Street School channel for more updates. Sure. Right. Thanks a lot. Bye bye.